बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोसेसर कि प्रोसेसर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होती है और उसके लिए कौन कौन सा डाटा कैसे फेच होता है और कैसे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और कौन कौन से रजिस्टर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। इट इज़ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इस हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेसर के अंदर कोई ना कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और ये कंट्रोल सिग्नल्स असल में जनरेट होते हैं उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करने के लिए या डाटा को वहाँ से फेच करने के लिए या फिर उसकी एग्जीक्यूशन के बाद रिज़ल्ट्स को वहाँ पे सेव करने के लिए या उससे अगली इंस्ट्रक्शन को वहाँ से फेच करने के लिए। ये तमाम जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये इस काम के लिए आगे हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स फंक्शन इज़ टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स फॉर ईच ऑपरेशन अ यूनिक कोड इज़ प्रोवाइडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को भेजी जाती है, एक पूरे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर एक तो ख़ास तौर पे ऑपरेशनल कोड होता है कि जो भी नंबर्स आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इन नंबर्स पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लाइक इट मे बी ऐड, इट मे बी सब्ट्रैक्ट, इट मे बी मूव, इट मे बी मल्टीप्लाई, या कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जो कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन पे परफॉर्म कर सकता है। और आगे उनके ऑपरेंड्स होते हैं, जिन नंबर्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो नंबर्स बाकी के इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अ हार्डवेयर सेगमेंट एक्सेप्ट्स द कोड एंड इशूज़ द कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल यूनिट इस पूरे जो ऑप कोड होता है, पूरी इंस्ट्रक्शन में से जो ऑप कोड होता है उसको एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो जनरेट करता है। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। द कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम पहले जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे एक प्रोसेसर का, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल यूनिट और जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ये प्रोसेसर के अंदर एम्बेड होता है और इसके प्रोसेसर इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। अब इसके साथ आ जाता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीड टू गेट इनटू द सिस्टम एंड रिजल्ट्स आउट। मतलब कि आपको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए होती हैं। इसके साथ आ जाता है टेम्परेरी स्टोरेज विच इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी, जो कि करंटली इन एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको सेव करने के लिए, या करंटली इन ऑपरेशनल डाटा जो कि जिस डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं एक किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद है कंप्यूटर कंपोनेंट्स, और मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को फैच करने में, उसको डिकोड करने में और फिर उसको एग्जीक्यूट करने में। पहली चीज़ तो है सीपीयू। सीपीयू को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। ये उन्हीं रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर, आईओआर एड्रेस रजिस्टर, आईओबीआर इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और ये एग्जीक्यूशन यूनिट है। इसी तरह आईओ मॉड्यूल्स के अंदर कुछ बफर्स इन्वॉल्व होते हैं और जो मेन मेमोरी है इसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं और जो हमारा डेटा होता है वो भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। और इसी को ही इससे पहले हमने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का नाम दिया था। इसके बाद आ जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए ये यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ है, ये असल में 3 स्टेप्स होते हैं। और इसका फर्स्ट स्टेप इज़ फैच, के कोई भी इंस्ट्रक्शन हम मेमोरी से फैच करते हैं, उसके बाद उसको डिकोड करते हैं। एक हार्डवेयर मॉड्यूल होता है जो कि उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, जो भी आप उनको नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसकी एडिशन करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये उसके डिकोड मॉड्यूल के अंदर डिसाइड होता है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है जो कि हमारा ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये उन नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसको हम एग्जीक्यूशन का नाम दे देते हैं। और इसकी अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें, सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद फेच होगी इंस्ट्रक्शन, इसके बाद इसकी जो डिकोड करेगा इसको कोई भी मॉड्यूल, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है तो ये यहाँ पे होल्ड कर जाएगा या एंड हो जाएगा प्रोग्राम।
अदरवाइज़ ये इसको वापस ले जाएगा और दोबारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो फैच करेगा। इसके बाद आ जाता है फैच साइकिल। फैच साइकिल के अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो है प्रोग्राम काउंटर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अपकमिंग इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, किसी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर, जो जिसने अगले स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट होना होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू फैच। इसके बाद है प्रोसेसर फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पीसी। प्रोग्राम काउंटर जो भी लोकेशन को पॉइंट करता है, जो प्रोसेसर है उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच करता है और उसके बाद जब वो फैच कर लेता है और उसको सेव कर देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, फिर प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो उसमें स्टोर हो जाती है जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड होने के बाद प्रोसेसर जो है इसको एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड एक्शन। अब उसके अंदर जो भी उसका ऑप कोड होता है उसको डिकोड करके उसके जो भी नंबर्स उसमें एड्रेस ऑपरेंड्स का एड्रेस उसमें प्रोवाइड किया जाता है उसको डिकोड करके उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूशन साइकिल। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेसर, मेमोरी, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये कोई भी एग्जीक्यूशन हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र हम कर रहे हो। प्रोसेसर एंड आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हम कोई भी डेटा इनपुट ले रहे हैं और उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करके उनको वापस रिटर्न कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड आईओ मॉड्यूल, ये भी कोई एग्जीक्यूशन हो सकती है। इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है कि आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को यूज़ करके कोई भी इस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो डेटा के ऊपर और उसको मेमोरी में दोबारा सेव कर देते हो, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा अल्ट्रेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि जैसे हमने इससे पिछले स्टेप के अंदर देखा कि प्रोग्राम काउंटर जब इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देता है उसके अंदर वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। ये कोई एक इसमें अल्ट्रेशन भी आ सकती है। इसके सीक्वेंस में हम कोई जंप की कंडीशन भी लगा सकते हैं और जंप करके हम किसी और अल्टरनेट एड्रेस को भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ऊपर जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी एग्जीक्यूशन की, इनका किसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच किया जाता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स को सेव किया जाता है। ये हमारी यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है इसमें हमारे पास ये मेमोरी है और ये हमारे पास सीपीयू रजिस्टर्स हैं। इसके अंदर ये 300 यहाँ पे जो बाहर लिखा हुआ है ये मेमोरी का एड्रेस है और ये अंदर हमारी एक पूरी इंस्ट्रक्शन हमने सेव की हुई है। 300 से लेके 302 तक हमारी ये इंस्ट्रक्शंस हैं और 940 941 ये हमारा डाटा है। ये हम पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं कि मेमोरी में किस लोकेशन पे हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं और किस लोकेशन पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारे पास एड्रेस था 300, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर ने अगले स्टेप के अंदर जो 300 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको फैच करना है। तो ये फैच होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ गई 1940। अब ये जो पूरी एक इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके ऑपरेशनल कोड को और ये जो आगे का नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस को जो कि जिस डाटा पे ये ऑपरेशन होना है। अगर इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखें तो ये हमारे पास मेमोरी क्योंकि चेंज नहीं हो रही अभी तो मेमोरी हमारे पास वही है, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास वही हैं। अगर हम दूसरी साइड पे सीपीयू रजिस्टर्स को देखें, जब इंस्ट्रक्शन चली जाती हैं आईआर के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस स्टेप के अंदर पहले पिछले स्टेप के अंदर 300 था तो इस स्टेप के अंदर ये 301 हो गया प्रोग्राम काउंटर। और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होता है, आईआर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो है 1 एंड 940। अब क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑपरेंड नहीं है, एक ही ऑपरेंड है, एक ही नंबर है जिस पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम 940 एड्रेस पे जाएंगे और 940 एड्रेस पे पड़ा हुआ है 000 एंड 3 और ये वाला जो नंबर है ये यहाँ से फैच होके एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा। एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट्स सेव होते हैं। अब इससे हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपके पास एड्रेस पड़ा है 301,
301 नंबर पे 5941 आपके पास इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है और ये इंस्ट्रक्शन चली जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब 5 जो है इसके अंदर 5 है ऑपरेशनल कोड, और ऑपरेशनल कोड हमने 5 सिर्फ एडिशन की जो ऑपरेशन है उसको हमने अलॉट किया हुआ है। तो अब ये 5 के साथ कौन से नंबर्स को ऐड किया जाएगा? जो तो पहले एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर पड़ा था, पहले एक्यूमुलेटर के अंदर नंबर पड़ा था, डेटा पड़ा था 003, और इसके साथ ऐड होगा 941 एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है। अब 941 एड्रेस पे डाटा पड़ा है 000 एंड 2। अब एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर था और जो नए एड्रेस नई इंस्ट्रक्शन के अंदर जो एड्रेस था और उस पर जो डाटा पड़ा हुआ है, इन दोनों को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सेव किया जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये हमारी सेकंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। और जब सेकंड इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो रही होती है तो तब प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे चला जाता है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 302 और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास 2941। अब 2941 जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगी, अब इसके साथ ये जो 2 हमने ऑप कोड दिया हुआ है, ऑपरेशनल कोड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा हमने सेव किया हुआ है उसको हमने सेव करवाना है मेमोरी के अंदर 941 लोकेशन पे। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा पड़ा था 0005 जो कि पिछले स्टेप में एडिशन के रिज़ल्ट में हमें मिला था, ये हम सेव कर देंगे 941 लोकेशन पे। जब पहले 941 लोकेशन पे 0002 पड़ा था और इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद 941 लोकेशन पे 0005 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन कोड अप्लाई किया हुआ है वो सेव करने के लिए ऑपरेशन कोड अप्लाई किया हुआ है। और ये जो मैंने आपको पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक ऑपरेशनल कोड की बात की कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपरेशनल कोड है ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है। ये जब माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग होती है ये वो बंदा डिसाइड करता है कि विच ऑपरेशनल कोड इज़ यूज्ड फॉर विच ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे 1 के लिए हमने डेटा फेच करने के लिए ऑपरेशन कोड यूज़ किया, और जो 5 हमने यूज़ किया दैट वाज फॉर एडिशन ऑपरेशन, और जो 2 हमने यूज़ किया दैट वाज फॉर स्टोरिंग ऑपरेशन। तो ये एक कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, और उस पर कैसे पीसी, एसी और आईआर के अंदर कैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ये उसका एक पूरा एक प्रोसेस है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है स्टेट डायग्राम, कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच होने से लेके उसके एग्जीक्यूट होने के बाद तक जो जो स्टेट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एग्जीक्यूशन में, उनको हम ज़रा डिटेल के अंदर स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेज। इंस्ट्रक्शन के फेच होने के बाद इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशनल कोड है उसकी डिकोडिंग होती है कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो उसका ऑपरेशनल कोड है उसका क्या मतलब है, और उसके अंदर जो ऑपरेंड्स हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ऑपरेंड्स का एड्रेस कैलकुलेशन होती है। ऑपरेंड्स वो वाले नंबर हैं जिनके ऊपर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उनको हम ऑपरेंड्स का नाम देते हैं। उनके एड्रेस की कैलकुलेशन होती है कि कहाँ से हमने वो नंबर उठाने हैं और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उनकी एड्रेस की कैलकुलेशन के बाद वो ऑपरेंड्स फेच किए जाते हैं, वो डाटा वहाँ से फेच किया जाता है मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस पिछले स्टेप के अंदर हम फेच करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर तो एक ऑपरेंड हो तो इससे हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अगर मल्टीपल ऑपरेंड्स हों तो फिर हम दोबारा जो नेक्स्ट ऑपरेंड होता है उसका एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और फिर उस नेक्स्ट ऑपरेंड को भी फेच कर लेते हैं। जितने भी ऑपरेंड्स हमने फेच करने हो उनका डाटा फेच करने के बाद उनके डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम ऑप कोड को डिकोड कर चुके हैं। तो उनका जो भी ऑपरेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या जो भी ऑपरेशन होगा वो इस स्टेप पे परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। अब ये जो दोबारा ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन हो रही है ये उस डेटा को सेव करने के लिए हो रही है कि हमने डाटा को सेव कहाँ पे करना है, और फिर उस ऑपरेंड को स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी के अंदर। अगर मल्टीपल रिजल्ट्स हों तो फिर यहीं पे हम दोबारा उसकी एड्रेस की कैलकुलेशन करेंगे और दोबारा सेकंड रिज़ल्ट को सेव करेंगे। और अगर जहाँ पे हमारे रिज़ल्ट ये कंप्लीट हो जाएंगे, जो स्टोरेज है
इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग डाटा हो तो यहाँ पे हम दोबारा ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन पे चले जाएंगे। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पे हमारी एक इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दोबारा कैलकुलेट होता है और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता रहता है जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शन के फैच है उसका डिकोड है और उसका जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसको हमने डिस्कस किया है कि उसके अंदर मेमोरी को कैसे हम यूज़ करते हैं और किसी भी सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे उनके अंदर डेटा चेंज होता है या उसके अंदर डेटा का एड्रेस चेंज होता है। तो इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंटरप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।